नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनके चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहां से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और देवगुरु के वक्री होने से आपकी लाइफ पर इसका बहुत खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु नवम भाव में है वृषभ राशि में और नवम भाव के अत्यंत यहाँ पर ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य भाव में होने अच्छा तो है, लेकिन थोड़ी परेशानी इसलिए होगी कि वक्री अवस्था में थोड़ा पीछे की ओर का भी फल देते हैं, तो अष्टम भाव का भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, इसलिए कुछ चीज़ों में रुकावटें थोड़ी आएंगी। चलिए जानते हैं विस्तार से क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, कि क्या उपाय करें कि चीज़ें और बढ़िया हो जाए। देखिए, इस दौरान यानी ये जो वक्त है करीब 185 दिनों का, इस दौरान अगर आप धर्म के पथ पे चलेंगे तो अच्छा है। अब ये नहीं कि खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, काम धंधा छोड़ दिए, व्यापार में मुंशी मैनेजर रख दिया, ऐसा नहीं। खुद से सारा काम भी करना है और मन को सकारात्मक तरीके से आपको आगे ले जाना है। पूजा पाठ का मतलब मंत्र जप कीजिए, अच्छे काम कीजिए। तो यहाँ पर ईमानदारी से अपनी लाइफ को जिएंगे तो छोटी मोटी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। लेकिन आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया वक्त है। यहाँ तक कि धर्म कार्य भी होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और इसमें छोटी मोटी बाधाएं अगर है करियर कारोबार के मामलों में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिए। भाग्य का साथ मिलेगा और धीरे धीरे कार्य आपके बनने लगेंगे। कोई विशेष अवसर मिल सकता है अगर आप जॉब करते हैं तब, तो प्रयास जारी रखें, प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यापारी भाई हैं, ज़्यादा आप किसी को उधार मत दीजिएगा, थोड़ा सावधानी रखिएगा। सावधानी के साथ निवेश भी करना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें अगर करना चाहते हैं तो अच्छे से सलाह मशवरा के साथ करें।
बच्चों को लेकर जो चिंताएं थी वो समाप्त होगा, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान के पढ़ाई लिखाई के जो भी टेंशन थी वो समाप्त होगा। बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार होगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी समय अनुकूल चल रहा है। आप विचार जरूर कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। ये वक्त रिस्क लेने का नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में अच्छा है, क्योंकि रिश्तों में मिठास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की इस पीरियड में पूरी संभावना है। दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा और इस समय श्रेष्ठ वक्त है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपका व्यक्तित्व के ऊपर है, तो आपको सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा। आपके लिए श्रेष्ठ वक्त है। ज्ञान से ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप कर ना सकें, तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा भी और ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धि के कारण आप बहुत कुछ प्राप्त भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर है। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, पुरुषार्थ से हर कार्य करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, मित्रों का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनेगी। अविवाहित हैं तो विवाह होगा। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। तो ये वक्त ऐसा है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और नवम भाव का प्रभाव जो फल है वो तो आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो अष्टम का प्रभाव है वो थोड़ा सा मुश्किल डालेगा। इसलिए आपको एक काम करना है, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, या आप इस समय भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और 2 केंद्र के स्वामी हैं, जब नवम का फल दे रहे हैं तो भाग्योदय का ये वक्त है। आप काम में मेहनत करते रहिए और कर्म करना मत छोड़िएगा। देवगुरु बृहस्पति जब 10वीं का भी प्रभाव देंगे तब नई जॉब मिलने की संभावना पूरी तरह से बढ़ेगी। कहीं भी कोई भी साइन करने जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लिख कर ही करें। आंखें बंद कर कहीं किसी पर भरोसा ना करें। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तालमेल बनाकर चलें। हालांकि स्थिति बढ़िया है, लेकिन वो कुछ ऐसे तारीखें हैं जब आप कोई काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे तारीखें हैं जब थोड़ा ध्यान से कार्य कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके लिए 4 जनवरी से 16 जनवरी तक का वक्त उत्तम है। इस मध्य आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कार्य आपके बन जाएंगे। लेकिन आपके लिए जब थोड़ा सा संभल के रहना है, हालांकि जो हमने कहा कि 4 या 4, 5, 6 जनवरी से करीब 15, 16 जनवरी तक का वक्त आपके लिए बढ़िया है। कोई भी काम करेंगे तो लाभ होगा। इस समय संपत्ति प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा, लेकिन सावधानी आपको रखना होगा। 22 नवंबर से 30 नवंबर तक ये वक्त ऐसा है जब थोड़ा सावधानी रखिएगा। आपके लिए समय थोड़ा सा कष्ट देगा। और फरवरी के महीने में 9 फरवरी से 19 फरवरी तक का वक्त संभल के रहिएगा। ये तारीखें थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य इस मध्य मत कीजिएगा, सचेत रहिएगा। किसी पर आंखें बंद का भरोसा ना करें, अपनी गुप्त बातें किसी को ना बताएं, नहीं तो कष्ट होगा। और क्या करेंगे, जैसा कि हमने कहा, मंत्र जप कीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।